હેલો ગાઈસ, ગુડ મોર્નિંગ. આજ રવિવાર છે અને હું રેડી થઈ ગઈ છું ચર્ચમાં જવા માટે. અત્યારે આશીષ નાવા ગયા છે, ચા નાસ્તો કરીશું અને જઈશું ચર્ચ. તો ગાઈસ, કોને કોને ભાવે છે દૂધીના મુઠિયા અને ચા? અમે તો બહુ જ ખાઈએ છીએ. હેલો ગાઈસ, તો અહીં હું રહું છું બિલ્ડિંગમાં અને એની બાજુમાં જ છે ડીમાર્ટ. આ છે ડીમાર્ટ, એની બાજુમાં હું રહું છું. હું અહીં રહું છું. સો ગાઈસ, અમે આશીષ જોડે જઈ રહ્યા છે ચર્ચમાં અને હું તમને બતાવું છું વાપી. આ છે વાપીના રસ્તાઓ. સો દોસ્તો, અહીં અમે ચર્ચમાં બેસવા માટે આવીએ છીએ. Hallelujah. 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 जोर से Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. पास्टर साहब ने बहुत सारे गीत लिखा है और हिंदी में हैं, बहुत सारे हैं. हम कई सारे गीत हम पर गाते हैं. उसकी ओर से लिखी हुई जो गीत है बहुत सारे हैं, उसको पूछ सकता है. नहीं तो आप गूगल में, यूट्यूब में पास्टर बाबू शौमेल करके जो सर्च करने से उनका गीत मिलेगा. बहुत अच्छा, हमारे जैसे नहीं है, बहुत अच्छा टैलेंटेड है गीत लिखने में, टून करने में. बहुत सारे लोगों के लिए आशीर्वाद का कारण, बहुत सालों से जो करते हैं. अपने को कभी मालूम नहीं है, इनका ही गीत है. हम कई सारे गीत गाते हैं, इनका ही गीत है. हालेलुया. प्रभु आशीष करे. Hallelujah. प्रभु के नाम की स्तुति हो. प्रभु का आदरणीय दास पास्टर बाबू अब्राहम और प्रभु का दासी बच्चे और आए हुए सारे प्रभु के दास विश्वासीगण, बच्चे, जवान, उम्र बुजुर्ग के लोग, सबको यीशु मसीह के नाम से मैं वंदना करता हूँ. ये मेरा जीवन का एक सौभाग्य समझता हूँ कि आज यहाँ पर आने के लिए प्रभु के दास के जरिए से मुझे आमंत्रण मिला है. सच में मैं बॉम्बे में एक कलीसिया में आराधना के लिए आऊँगा करके बताया था, क्योंकि शुक्रवार को उधर ही था. हमारे शारून का संयुक्त आराधना में वचन का घोषणा करने के लिए आमंत्रण दिया था. और ब्रदर संतोष परिवार भी काफ़ी साल के बाद यहाँ पर हमें मिलकर आराधना करने के लिए अवसर दिलाया. प्रभु की स्तुति हो. और हमारे कुछ बच्चे यहाँ पर
यहाँ से हमारे उधर आया, ब्लेसी सोलोमन और सिस्टर बीना, और उन सबको मैं धन्यवाद के साथ याद करता हूँ। प्रभु के दास ने उनको अगुवाई कर बड़ौदा में हमारे साथ आराधना करने के लिए भेजा है, और प्रभु का दास का प्यार के लिए, आदर के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। और उसका एक कारण, हम दोनों का नाम एक ही है, बाबू। Praise the Lord। हमारा दर्शन भी एक ही है, लेकिन प्रभु का दास का बहुत बड़ा दर्शन है, मेरा छोटा है, तो भी समानता तो है। और आज मैं आनंदित हूँ क्योंकि मेरा सहकर्मी प्रभु का दास पास्टर बिजू थॉमस है, उनका परिवार और बच्चों के साथ हमारे मध्य में आया। तिरुवल्ला में हमारे जनरल कन्वेंशन में हम मिलते थे, और आज उनका सेवकाई अनुभव करने के लिए शायद पहली बार मुझे अवसर मिला है, क्योंकि हम तो इधर है, वो उधर है, इसलिए हालेलुया। प्रभु का दास के लिए, परिवार के लिए, उनके सारे संबंधियों के लिए धन्यवाद करते। और जो दिल्ली से आए हैं प्रभु का दास लोग, उनको भी धन्यवाद के साथ याद करते। और प्रभु का दास का सहकर्मी लोग जो पास्टर योगेश और पास्टर विपुल, आप लोगों का सहयोग बहुत अच्छा है, ताकि कलीसिया और आगे जरूर बढ़ते जाए। हमें आपको एक अच्छा पासमान मिला है, माना जाना एक व्यक्ति है, और प्रभु को प्यार करने वाला है, प्रभु का सेवकाई में दिन रात मेहनत करते हैं दोनों दास और दासी, इसलिए आप धन्य हैं। इस कारण से उसका फल आप लोग देख रहा है। आज पहली बार मुझे भी देखने मौका मिला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का दास को और प्रभु इस्तेमाल करे, ये मेरी प्रार्थना और विनती है। प्रभु के दास ने जैसे बताया, परमेश्वर ने मेरा अनुभव कुछ बात में कल बताया था। मैं बचपन से ये काम बहुत पसंद करता था, चाहता था कि मेरा परमेश्वर को स्तुति करना। बचपन से वही मेरा आदत है, आज भी प्रभु के दया से उसमें से मैं बदला नहीं। आज भी प्रभु को स्तुति करना मुझे सबसे बड़ा आनंद की बात है। हालेलुया। उसके लिए घंटे घंटे प्रभु के चरणों पर बैठना मेरा जीवन का एक बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूँ। मैं आपसे भी अनुरोध करता हूँ कि आप अपना जीवन में ऐसे एक स्वभाव बनाइए, जैसे कि सुबह सुबह उठ के सबसे पहले परमेश्वर को स्तुति देने के लिए जितना समय दे सकता है उतना समय दे देना। फिर उसके बाद आत्मा में कुछ समय आराधना करना, फिर उसके बाद प्रार्थना करना, तो फिर उस दिन आपके लिए फलवंत रहेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को हम आदर करने से परमेश्वर हमारा भी आदर करेगा। आप जानते हैं दाऊद राजा, इस्राएल का राजा बना, वो इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति होने के वजह से नहीं, वो एक सेनापति होने के वजह से नहीं, सिपाही होने के वजह से नहीं। एक ही खासियत था कि बचपन से लेकर वो परमेश्वर को स्तुति करने वाला व्यक्ति था। आप जीवन में यदि उन्नति पाना चाहता है, आशीष पाना चाहता है, तो कोई सकरा रास्ता शॉर्टकट के द्वारा जाने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर को स्तुति करते रहो, परमेश्वर आपको हालेलुया अपनी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मुझे भी इच्छा है गीत गाने के लिए, एक गीत जो कल हमने पढ़ा था, लेकिन अभी समय का कमी है, फिर भी एक स्टैंजा गाएंगे हम, ताकि प्रभु को ज्यादा महिमा मिले। पर जैसे प्रभु का दास ने बताया, यूट्यूब में मेरा नाम डालने से आपको मिलेगा और आप पढ़ सकता है, प्रभु को महिमा दिला सकता है। जैसे मेरे मन कर ले पूरा नॉर्थ इंडिया में गाते हैं, बस वो प्रभु को महिमा मिलते हुए मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। ये दूसरा गीत है, जो भलाई हम प्रभु ने मुझ पर की, जो भलाई हम प्रभु ने मुझ पर की, स्मरण कर उसे मैं कैसे चुप रहूं। जो भलाई हम प्रभु ने मुझ पर की, स्मरण कर उसे मैं कैसे चुप रहूं। तेरे चरणों में लाता हूँ मैं स्तुति और आराधना, तेरे चरणों में लाता हूँ मैं स्तुति और आराधना। हालेलुया, हालेलुया, मेरे प्रभु की हो आराधना। जो भलाई हम प्रभु ने मुझ पर की,
स्मरण कर उसे मैं कैसे चुप रहूं, जो भलाइयां प्रभु ने मुझ पर की। स्मरण कर उसे मैं कैसे चुप रहूं, तेरे चरणों में लाता हूं मैं स्तुति और आराधना। तेरे चरणों में लाता हूं मैं, आमेन, स्तुति और आराधना। तेरे चरणों में लाता हूं मैं, आमीन, स्तुति और आराधना। तेरे चरणों में लाता हूं मैं, शब्दराधल देना। तेरे चरणों में लाता हूं मैं, आमेन, स्तुति और आत्मा में गाएंगे। तेरे चरणों में रिवाला वारा बौडारा देला में सदेरी वशमद रिवाला वारा बरादल रिगबला बौशाबारा बौडारा दल समथारा रिगबाबाला वरा देला रिखंबा बावारा बौशा देरी विगलंबारा वरा सगदुल विगवरा बला बौशारा वरा दल रिखबा बावारा रिखबाला बौडाबारा बौशारा रिखाला बौशम दल रिखबला वरा बौशा रिवाला बौशा देला रिखंबा बारा बौडर सुगदल विगबला वरा बौशारा बावारा बौशारा वरा। Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. जैसे परमेश्वर की महिमा के लिए हमारा जीवन है, इसलिए उनको महिमा दिलाना हमारा सबसे बड़ा जिम्मेवारी है। हम जानबूझकर परमेश्वर को स्तुति करने के लिए तैयार हो जाता है तो परमेश्वर हमारा जीवन को भी आशीष के साथ आगे बढ़ाएगा। मैं दाऊद राजा के बारे में बताया। हमारा व्यक्तिगत जीवन में भी याद रखना, हम यहाँ पर दो मकसद के साथ आया है। एक परमेश्वर से पाने के लिए, दूसरा परमेश्वर को देने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दे दो तुम्हें भी, बस परमेश्वर भी हमारे मध्य में ये दो मकसद के साथ आया है। एक है हमें देने के लिए, दूसरा है हमसे लेने के लिए। ये नहीं सोचा परमेश्वर हमसे लेने के लिए आया है? क्या है? चंदा लेने के लिए नहीं आया, धन्यवाद का बलिदान जो चढ़ाते हैं वो लेने के लिए आया। तो आप चुपचाप बैठेगा तो क्या मिलेगा? आपका थैली में कुछ है परमेश्वर को देने के लिए? कुछ लोगों का दिल डूबी थैली खाली है, कितना भी थक्का दे वो मुंह भी नहीं खोलता है, धन्यवाद का बलिदान भी नहीं चढ़ाएगा। ये नहीं चलेगा। आप जैसे यीशु मसीह जो बेटा था उसको मिलने के लिए गया हुआ ज्योतिषियों ने यीशु मसीह के पास जब पहुंच गया, वहां पर लिखा है हालेलुया, उन ज्योतिषियों ने अपना अपना थैली खोला, हालेलुया, और प्रभु को भेंट चढ़ाया। अभी आप थैली लेके आया? पता नहीं था ना? हमारा दिल है हमारा थैली, और एक एक व्यक्ति अपना अपना दिल रूबी थैली खोलना चाहिए। पति खोलेगा, मैं चुपचाप बैठूंगा, ये नहीं चलेगा। पत्नी थैली खोलेगा और चढ़ाएगा स्तुति, नहीं चलेगा। हर एक व्यक्ति, बच्चे हो या माँ बाप हो, अपना अपना दिल खोलकर परमेश्वर को स्तुति रूबी बलिदान चढ़ाना है। ओ रिबाला बाशांतरा रिखा बला बरा बला बरा बला बौडा राजा देला रिखाला बाबा बारा बौशारा बाबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम जानते हैं भजन संहिता 103 हम सब लोग गाते हैं। एक बार पवित्र आत्मा मुझे याद दिलाया, देखिए एक राजा होने के नाते उसका सेवा करने के लिए बहुत सारे सेवक लोग हैं। कितने लोगों को बुलाओ, सब आएगा, सेवा करेगा। लेकिन स्तुति और आराधना के विषय में वो क्या बोल रहे? हे मेरे मन यहोवा को, ऐसा ही बोल, ये सेवक लोग आओ गाओ, दूसरों को बोल सकता है, लेकिन परमेश्वर की स्तुति और महिमा करने के
बात में या संबंध में उसने अपने आप को बोल रहा है, ये मेरे मन यहोवा को धन्यवाद का, और उसका कोई भी उपकारों को नहीं भूलना, उनका पवित्र नाम को धन्यवाद देना है। आप क्या सोचते हैं? अपने आप को बताते हैं या बाजू वाले को बताते हैं? मैं तो अपने आप को बताता हूं। मेरे लिए मेरा प्रभु ने, परमेश्वर ने किया हुआ उपकारों के लिए आज आपके साथ मिलकर मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। एक एक व्यक्ति एक एक दिन इस प्रकार आपके लिए दिया हुआ उपकारों को याद कर कर धन्यवाद का बेली निरंतर चढ़ाना है करके कल हमने मनन किया है। हालेलुया, चढ़ाते रहना है। हालेलुया, परमेश्वर आपको सहायता करे। ये भी हम एक बात और बोलकर मैं समाप्त करूंगा इस प्रकार, जैसे कि हम बुद्धि से भी स्तुति करना है, आत्मा में भी स्तुति करना, क्योंकि नया नियम में परमेश्वर ही चाहता है। कुछ लोग सोचेंगे मैं आया भी बड़ी बात है, वो सही है, लेकिन आने से बड़ी बात है आप मुंह खोलकर स्तुति देना। उससे भी बड़ी बात है आत्मा में भरकर परमेश्वर को स्तुति करना। इसमें आप रह गया तो आज आपको वापस आना है, आत्मा और सच्चाई में परमेश्वर की आराधना करना है। हालेलुया, हम जानते हैं आराधना करने वाले लोगों को छुड़ाने के लिए यीशु मसीह हमारे मध्य में आया है। ओ रिबा बाला शंतारा रिका बाला बारा बाला बहुशा। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। मैं जब बॉम्बे में था, एक छोटा सा दृष्टांत मुझे पवित्र आत्मा सिखाया। जैसे आत्मा बिना जीवन हमारा किस प्रकार रहेगा करके एक दृष्टांत। एक समुद्र से एक मछली को पकड़कर जमीन पे या किनारे पे डालो, उसका क्या हालत होगा? थोड़ा समय ऐसा तड़पते रहेगा और तुरंत कोई उसको वापस पानी में डाल देगा तो जिएगा, यदि उधर पड़ा रहेगा तो मरेगा। अभी आत्मा रूबी हाल पानी, आत्मा के अंदर आप नहीं है तो हमारा भी यही हालत है। आत्मिक तौर पर एक हफ्ता एक महीना के बाद हम मर जाने वाला है, लेकिन जहां पर आत्मा का पानी बहती है वहां पर आप पानी के अंदर रहेगा तो आज एक नया जीवन आपके अंदर आएगा। हालेलुया, यीशु आया जीवन देने के लिए, भरपूर जीवन देने के लिए आया है। आमीन। जैसे प्रभु के दास ने बताया, यदि यीशु मसीह जी उठेगा तो हमारा मृत्यु चला जाएगा, हम जिंदा हो जाएगा। हालेलुया, जिंदा लोग प्रभु को स्तुति करना है। अभी कितने लोग मरा है करके मैं इधर से देखने से पता चलता है। हालेलुया, लेकिन क्या करेंगे, अभी बोल नहीं पा सकता है क्योंकि आपको हमें दुख में डालकर वापस भेजना नहीं है। इसलिए हमारा निवेदन है, आप अपना आराधना को ठीक कर दो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि जो परमेश्वर को देना है, देने बिना परमेश्वर आप मुझे दे दो, मुझे दे दो बोलते रहना अच्छा नहीं लगता है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, परमेश्वर को भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए आप अपना जीवन में प्रभु को हालेलुया आभार स्तुति करने वाला बनकर आगे बढ़ो। मेरा परमेश्वर बाकी हर एक बातों में, शारीरिक चंगाई हो, हमें शांति हो, आनंद हो, छुटकारा हो, आर्थिक जरूरत हो, सब प्रभु पूरा करने वाला है। ये मेरा जीवन का अनुभव है, केवल दाऊद राजा का नहीं है, मेरा भी जीवन का अनुभव है। हालेलुया, बहुत सारे अनुभव है। एक बात हम भी प्रभु का दास भी कल मेरे से पूछा, और अभी देश में एक अच्छा बहुत बड़ा कलीसिया में हाल 800 लोग जितना है, और उसके अलावा 12-15 ब्रांच चर्चेस है, सबको एक ही पास है। उसमें जाने के लिए हर संस्था के लोगों को 2 साल के बाद मौका मिलता है। हमारे संस्था को भी मिला। हमारे 5 लोगों का बायोडाटा भेज दिया, उसमें से सबसे छोटा और निर्बल व्यक्ति मैं था, लेकिन उन लोगों को मन लगा कि मुझे चुनने के लिए। सिर्फ 20 रुपए वाला कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ दांतों का खोया कैल्शियम लौटाए और उन्हें दोगुना स्ट्रॉन्ग बनाए। सब लोग हालेलुया बोला नहीं? तो ये तो मेरा, जैसे दाऊद के बारे में बोला, वैसे
हमारा भी कोई खासियत नहीं है, लेकिन एक बात बोलकर समाप्त करूंगा, यदि परमेश्वर मेरा और आपके साथ है तो प्रभु हमें आगे बढ़ाने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसी हिसाब के इसी संबंधित एक वचन पवित्र आत्मा 2-3 दिन से मेरे दिल में डाला है, मुझसे बात कर रहा है। मैं आज तक वो वचन इस प्रकार नहीं सुनाया, पवित्र आत्मा 2-3 दिन से मुझे सुना रहा था, और मैं सोचता हूं कि यहाँ के लिए और मेरे लिए है। मेरा प्रचार सबसे पहले मेरे लिए, फिर बाद में सुनने वाले के लिए है, ऐसा नहीं है सिर्फ आपके लिए। और प्रभु का दास यहाँ पर अच्छा वचन सुनाया पहले पुनरुत्थान के बारे में, मुझे भी आनंद आया। प्रभु का दास को प्रभु आशीष करे, इसलिए मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। जो वचन पवित्र आत्मा दिया हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 16 अध्याय का 8वां वचन में लिखा है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को प्रभु का दास ने हमेशा निरंतर कहाँ रखता है? अपने सम्मुख में रखा है, सम्मुख रखा है। धन्यवाद परमेश्वर पवित्र वचन के लिए। पवित्र आत्मा आप हमसे बात कीजिए, आपके प्यारों से बात कीजिए, ताकि आज का हमारा वचन का मनादी हमारा आत्मिक उन्नति के लिए, आपकी महिमा के लिए हो जाए, यीशु मसीह के नाम से आमेन, आमेन। हम जानते हैं यह यहोशुआ का जो वचन है वो हमेशा हम याद करते हैं, जैसे कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर का सेवा करेंगे। धन्यवाद, सेवा करेंगे, हालेलुया। उसमें क्या है, एक व्यक्ति नहीं, एक परिवार आ जाता है, लेकिन उससे भी थोड़ा और नजदीक है। इस प्रकार हम समझना और समझने के लिए पवित्र आत्मा सहायता करता है कि मैं और मेरा परमेश्वर। घराना की बात बाद में हम मनन करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं और आप इस प्रकार कहना है, मैं मेरा परमेश्वर को मेरे समूह में हमेशा निरंतर रखता हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याकूब ने अपने पत्र में बताया है, परमेश्वर के नजदीक जाओ। हालेलुया। आप कितना नजदीक जाना चाहता है आप जाने, परमेश्वर जाने, लेकिन आज पवित्र आत्मा आपको सलाह देता है कि परमेश्वर के नजदीक जाओ, परमेश्वर तुम्हारे नजदीक भी आएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे नजदीक आ गया तो फिर चिंता करने का क्या जरूरत है। यहां पर प्रभु के दास बोल रहा है, मैं हमेशा परमेश्वर को मेरे सम्मुख में रखा है, इसलिए मैं कभी डगमगाऊंगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आज कितने लोग डगमगाने वाले अवस्था में यहां पर आया है। आपके लिए परमेश्वर की आत्मा का वाणी यह है कि आप कभी भी ना डगमगाना है। यदि आप परमेश्वर को एकदम नजदीक आपके सामने रखा है तो देखो, आपका पास्टर आपसे प्यार करता है इसलिए आपको प्रोत्साहन दिला रहे, लेकिन आप अपने आप नहीं दिया। वो परिवार टूटने का, फूट आने का संभावना है, सही है ना। अभी शादी का समारोह नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर के बारे में बताना चाहता है। एदन बगीचा में देखो, परमेश्वर और आदम हव्वा इतना गहरी संबंध में था, लेकिन एक दिन शैतान और हव्वा के बीच में आ गया। उसके वजह से वहां पर परिवार में फूट आ गया। परिवार में भी शैतान आने के लिए मौका बनाएगा तो वहां पर फूट आएगा। तो
परमेश्वर और आपके बीच में शैतान आने देगा तो जरूर आपका आत्मिक जीवन में हालेलुया गड़बड़ और फूट आने की संभावना है। हालेलुया हालेलुया। ये तो आशीष देने की बात नहीं है, आशीष मिलेगा करके नहीं बोल रहा हूं, वरन मैं आपको बताना चाहूंगा आशीष देने के लिए ये रास्ता है, परमेश्वर को हमेशा हमारे सम्मुख में रखो, बाकी सब वो करके देगा। आप परमेश्वर को छोड़कर दूर जाते रहेगा और आशीष को मांगते रहेगा तो जीवन भर मांगते रहेगा, मिलने की संभावना नहीं है। यदि परमेश्वर देगा तो मुझे कोई नाराज नहीं है, इतराज नहीं है। हालेलुया। एक बात इधर कल बैठे बैठे मुझे याद दिलाया, ये तो हम जानने वाली बात है लेकिन पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है। जैसे कि देखो सूरज से हमें रोशनी मिलता है, गर्मी मिलता है, वो हमारा जीवन के लिए जरूरी है। लेकिन ऐसा दुनिया में कुछ दो जगह है, नॉर्थ ध्रुव बोलता है पोल, साउथ पोल पृथ्वी का, वहां पर क्या है, ठंडापन ही ठंडापन है, बर्फ ही बर्फ है। अभी जैसे सूरज से वो जगह बहुत दूर होने के वजह से आपका क्या हालत है, दिल में बर्फ भरा हुआ है या गर्म है? गर्म है तो इधर इधर आके आते आते घुटना टेकते हुए भी आत्मा में भरपूर होकर आराधना करेगा। बाकी जो बर्फ के साथ आता है उसको सारे आराधना के आखिरी में जो गीत गाएगा तब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, हालेलुया 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 बोलना शुरू होगा। लेकिन जिसके अंदर आत्मा का गर्मी है वो जरूर हालेलुया परमेश्वर को स्तुति करता रहेगा। ओ री बाबा बा शंथरा दला रिखा वाला बरा बरा, हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया री बाबा शांदला रिखा वाला बरा बा। इसलिए क्या है, सूरज के ज्यादा नजदीक नहीं रह सकता है, ये तो ये सूरज है हमारा, लेकिन परमेश्वर का जितना आप चाहे उतना आप नजदीक आ सकता है। हमारा परमेश्वर हजारों सूरज से भी महिमामय और ज्वाला से भरा हुआ, फिर भी एक बार उसने बुलाया, बेटा इधर आओ, हम उनके गोद तक जा सकता है। ऐसा कोई सीमा रखा नहीं है, बस तुम इतना तक आना। पहले था, पुराना नियम में था, लेकिन जैसे हमने सुना प्रभु यीशु मसीह अपना जीवन बलिदान करने के वजह से महाल मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। हालेलुया। इसलिए आप अपने आप सीमा रखेगा तो वहां तक ही आप आएगा। मैं थोड़ा ठंडा रहना ही, कुछ लोग ऐसा बोलता है मैं ठंडा रहना ही चाहता, लेकिन जो गर्म होना है, प्रभु के नजदीक आना है, तो जैसे दाऊद राजा बोला, देखो मैं और मेरा परमेश्वर के बीच में कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो आने नहीं दूंगा। आज का इस प्रचार का समाप्ति में इतना ही निर्णय लेना है। आज मैं एक नया निर्णय लेता हूं कि मेरा परमेश्वर मेरे बीच में कोई कुछ आना नहीं दूंगा। हालेलुया हाले। सोमवार से लेकर शनिवार तक हमें वो दूसरा ध्रुव में जाता है, पोल में जाता है, तो फिर शैतान आसानी से हमको हिला सकता है, डरा सकता है, गिरा सकता है, नाश कर सकता है। लेकिन आज आपके लिए पवित्र आत्मा संदेश देता है, पवित्र आत्मा परमेश्वर को लेके चलिए, आप कभी हारेगा नहीं, शैतान आपको हराएगा भी नहीं। हालेलुया हालेलुया। इसलिए हमारे संग चलने के लिए कोई व्यक्ति को नहीं दिया, परमेश्वर खुद आया है, वो है पवित्र आत्मा। लेकिन आजकल लोगों को वो नहीं चाहिए, बस दुनिया का बहुत कुछ परमेश्वर से मांगते रहते हैं। कुछ भी मांगो, कुछ भी ले लो, लेकिन 60-70 साल के लिए, 80 साल के लिए बाद में हमको पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा स्वर्ग में पहुंचना है।
हालेलुया। यदि स्वर्ग में नहीं पहुंचेगा तो फिर हमारा परिश्रम सब व्यर्थ हो जाता है। हम यहाँ पर हालेलुया हमारा जीवन निष्फल हो जाता है। यदि हमको स्वर्ग तक पहुंचना है तो पवित्र आत्मा या परमेश्वर को हमारे एकदम सामने नजदीक रखना है। अभी एक दो दृष्टांत बोलकर मैं समाप्त करूंगा, क्योंकि प्रभु का मेष हमारे मध्य में। हम जानते हैं, मैं आदम हवा के बारे में बताया। आप जानते हैं परमेश्वर से को छोड़कर जाने से नुकसान ही नुकसान होता है, लेकिन परमेश्वर के नजदीक आने से नुकसान सब हालेलुया आशीष का कारण बन जाता है। अब्राहम और अब का जीवन देखो। अब्राहम भी इस प्रकार परमेश्वर का बुलाहट को सुनकर बाहर आया और परमेश्वर के संग चलते थे। हालेलुया। एक बार परमेश्वर ने बुलाया और बोला, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और बोला, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। तू क्यों चिंता करता है? लेकिन अब्राहम ने पूछा, आप बोलता है मेरा परमेश्वर है, हालेलुया, लेकिन अभी भी मेरे को एक संतान नहीं है, मैं हालेलुया अभी भी बिना संतान का हूं करके अब्राहम ने प्रत्युत्तर दिया। लेकिन परमेश्वर ने बोला, तू आकाश की ओर देख, तारा को गिन सकता है तो हालेलुया, और समुद्र के भालू को देख और वो गिन सकता है तो तुम्हारा संतान को गिन सके। हालेलुया। मैंने भी सोचा ये कैसे सच होगा, क्योंकि इतना सारे यहूदी लोग तो नहीं है, ज्यादा से ज्यादा हमें 1 करोड़ 2 करोड़ होगा। लेकिन इसमें पवित्र आत्मा एक बात मुझे सिखाया, देखिए गिन नहीं सके, क्योंकि पूरा विश्व में फैला हुआ है तो कैसे गिनेगा? हालेलुया। पूरा विश्व में फैला हुआ इसलिए गिन नहीं सकता है, बस यही अर्थ है। हालेलुया। पवित्र वचन के अंदर कितना बड़ा गहरी अर्थ है करके हम समझना है। जैसे दाऊद राजा ने बोला, मैं परमेश्वर को हमेशा मेरे सामने रखा, तो फिर तुरंत उसने लिखा है, परमेश्वर मेरे दाहिने बाजू में है, दाहिने बाजू में, इसलिए मैं डगमगा न करूंगा। तो मैंने भी पूछी ये कैसे होगा? पहले बोला था सामने रखा है, अभी बोलता है परमेश्वर। तो फिर पवित्र आत्मा बोला, जो परमेश्वर को सामने रखता है परमेश्वर को बुला के बोलता है मेरे साथ बैठ जाओ। कहां पर बिठाएगा? बाएं बाजू में बैठा है, क्योंकि दाहिने बाजू में यीशु मसीह बैठा है। वो लिखा है, बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह स्तेफनोस का मृत्यु के समय पर हालेलुया परमेश्वर के दाहिने बाजू में खड़ा हो गया। अभी भी वो परमेश्वर के दाहिने बाजू में बैठकर हमारे लिए मध्यस्थी करता है। और आज मेरा हमारा मनन का मकसद यही है, जो प्रभु परमेश्वर को अपने सामने रखता है परमेश्वर उनको उनके वश में रखेगा। तो फिर हम भी कहेंगे हम उनके वश में, तो हमारे दाहिने बाजू में परमेश्वर है, इसलिए हम हिलने का जरूरत नहीं है। कुछ भी समस्या आने दो, कुछ भी संकट आने दो, कुछ भी हालेलुया चुनौती आने दो, यदि आपका जानता है मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे सामने है, मेरे दाहिने बाजू में है, तो हालेलुया आप जरूर हालेलुया सुरक्षित रहेगा, आप हिलेगा नहीं। आज आपको हिलाने के लिए शैतान पाताल के सारे सेना, अधोलोक के सेना आएगा, तो भी परमेश्वर हमारे साथ है। तो रोमियो के पत्र में बताया गया है, यदि परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरे विरुद्ध कौन हो सकता है, मेरे खिलाफ कौन हो सकता है। इस प्रकार अब्राहम भी हालेलुया परमेश्वर के साथ बात किया। लेकिन लोत की बात देखो, उसने अब्राहम के साथ रहता था, लेकिन वो प्रार्थना में उसको इतना अच्छा नहीं लगता था, बेली चढ़ाने में अच्छा नहीं लगता था। उसने सोचा ये बुढ़ा के साथ रहने से मैं भी कंडाल हो गया, अभी इसको छोड़कर जाने से मुझे थोड़ा आजादी मिलेगा। तो एक दिन छोड़कर बोला, अब्राहम ने बोला देखो झगड़ा मत करना, तुमको जो चाहिए ले लो। ओ जैसे मौका मिला उसने बराबर चुन लिया, दुनिया का के ऊपर उसका नजर डाला, यरदन नदी के किनारे पे जो कुछ है हमें भले भले देश को उसने चुन लिया, और जाके आखिरी में सोदोम में पहुंच गया। हालेलुया हालेलुया। हमारे और परमेश्वर के बीच में दुनिया आ जाएगा तो पहुंचेगा सोदोम में। फिलहाल आपको अच्छा लगेगा, लेकिन याद रखना वहां पर है आग का बरसात होने वाला है।
अभी यीशु प्रभु को छोड़कर धीमे धीमे चलने वाले लोगों को शायद अभी फिलहाल अच्छा लगेगा, लेकिन उसका आखिरी में हमारे के आग में पहुंचने का होगा। लेकिन आज हम नया निर्णय लेंगे, जब तक मैं इस दुनिया में रहूंगा तब तक मेरा यीशु को मैं साथ रखूंगा, मेरे आगे रखूंगा, मेरे देने बाजू में रखूंगा, ताकि मैं कभी डगमगाऊंगा नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इससे बड़ा एक आशीष की बात नहीं है। भजन संहिता लिखने वाला 73 में 73 भजन संहिता में बताया गया है कि परमेश्वर के नजदीक रहना मेरे लिए अच्छा है। गुड। कौन बोला? प्रेज द लॉर्ड। कौन बोला? हाँ, अच्छा है। घर पे जाके पढ़ना, आखिरी वचन में है, परमेश्वर के साथ रहना मेरे लिए। आपको अच्छा नहीं लगता? हाँ, लेकिन आज कुछ लोग बोलता है परमेश्वर से दूर रहना मेरे लिए। इधर की बात नहीं, बड़ौदा की बात है। आप कैसे बोलेंगे परमेश्वर के नजदीक रहना मेरे लिए? ओ वेरी गुड, हालेलुया। कारण क्या है? बस हर एक परिस्थिति में परमेश्वर हमको संभाल कर चलाने वाला है। हालेलुया। इसलिए आज इस आराधना में आने के वजह से एक नया निर्णय लेंगे। मेरा परमेश्वर को मैं हमेशा मेरे सम्मुख रखूंगा, सामने रखूंगा, और उसके बीच में शैतान को आने नहीं दूंगी। इधर से बहुत कम आवाज है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इतना एक छोटा सा निर्णय आप लेगा ना, फिर आपका भविष्य कैसे होगा, क्या होगा, दुनिया में भी कोई नहीं सोच पाएगा। क्योंकि परमेश्वर ऐसे हमें उनको आदर करने वाले को आदर करने को कभी ना भूलेगा। लेकिन हमारे बीच में शैतान और शैतानी काम, कोई दुनियादारी बात, दुनिया का अभिलाषा आ जाएगा तो हालेलुया, कभी भी हम हर दुनिया में हारने की संभावना है। एक चेतावनी देके मैं जा रहा हूं, क्योंकि जैसे कल मैंने बोला, कितने लोग यहाँ पर आज उपस्थित है, हमारी इच्छा है सब लोग स्वर्ग में पहुंचना है। हालेलुया। आपको 4 दिन का जिंदगी में गाड़ी मिलेगा, मकान मिलेगा बोलकर लालच दिलाने के लिए नहीं प्रभु ने बुलाया, वरन आपको स्वर्ग ले जाने के लिए बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन शैतान बहुत चालाकी है। वो क्या है? आप और परमेश्वर के बीच में आकर यदि खुद आएगा, नहीं तो दूसरे कोई व्यक्ति को डाल देगा। आपका ध्यान परमेश्वर से छोड़कर उस व्यक्ति के पास चले जाएगा। कभी लड़का को बीच में लाएगा, कभी लड़की को लाएगा, कभी दुनिया का लालच को लाएगा, कभी स्थान मान लाएगा, कुछ ना कुछ तो जरूर वो ला के आपके सामने खड़ा कर देगा, ताकि आप कभी भी परमेश्वर पर आपका पूरा भरोसा और विश्वास ना रख पाए। ये चेतावनी है। अभी कुछ लोगों को दुख हमें उसके सामने हमेशा रोते हुए दुख का एक पहाड़ जैसे बनाकर रखता है, ताकि वो परमेश्वर को भी देख नहीं पाता है। लेकिन जो लोग अपना परमेश्वर को सामने रखता है, हालेलुया, वो जरूर समस्या को बड़ा नहीं समझेगा, वरन परमेश्वर को बड़ा समझेगा। एक बार एक रिंगटोन मुझे इस प्रकार सुनने मिला, मुश्किलों से कहूं मेरा परमेश्वर बड़ा है। ये नहीं कहूंगा मुश्किलों बड़ा है, वरन मैं मुश्किलों से कहूं मेरा परमेश्वर बड़ा है। आज आप कितना बड़ा पहाड़ जैसे समस्या हमें रुकावट लेकर हम पर आया है, तो भी आप अपना दिल से बोलिए, मुंह से बोलिए, शैतान को सुनने दीजिए, मेरा मुश्किलों से बड़ा है मेरा परमेश्वर। मेरा मुश्किलियां बड़ा नहीं है जब तक मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया।
ओ री बाबा शांथरा रिखाबाला, हालेलुया। इसलिए केवल प्रचार नहीं, सुबह सुबह उठकर क्या है, हम सीधा मोबाइल को उठाना तो गया काम से। क्या हो गया पादरी साहब, बहुत शांत हो गए। प्रभु का दास आपको अच्छा से चला रहे, फिर भी शैतान घुस सकता है। एदन बगीचा में आए तो इधर वापी में आने के लिए कौन सा तकलीफ है। हालेलुया। सुबह सुबह उठ के मोबाइल लेने से पहले, टीवी देखने से पहले, नेट देखने से पहले प्रभु के सामने घुटना टेकर, प्रभु मेरे लिए तू ही सबसे बड़ा है। कोई व्यक्ति हमारे बीच में आने से पहले प्रभु को ही बीच में रखना, लाना, ताकि आप हालेलुया प्रभु से बल और शक्ति पाएगा। हालेलुया। इवन न्यूज़पेपर भी, हालेलुया। उठ के कुछ लोग रसोड़ा में चले जाते हैं, कुछ लोग पेपर पढ़ना शुरू करते हैं, फिर बाद में देखेंगे बाइबल पढ़ना। नहीं मेरे प्यारो, आप उस दुनिया में रहते हुए बाकी कोई भी वस्तु हमारे आगे आने से पहले हम परमेश्वर के सामने घुटना टेक कर हमारा संबंध को जोड़कर मजबूत बनाए, ताकि हालेलुया परमेश्वर उस दिन हमें आगे चलाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप व्यस्त होगा, कई जिम्मेवारी आपके पास होगा, दफ्तर जाना होगा, खेती बाड़ी में जाना होगा, लेकिन परमेश्वर को हम सबसे पहले हमारे आगे रखकर उनसे बात करेंगे, उनसे सुनेंगे। प्रार्थना करते समय हम परमेश्वर से बात करते हैं, और हालेलुया हम वचन पढ़ते समय परमेश्वर से सुनते हैं। हालेलुया, सुनते हैं। इस प्रकार हमारे आत्मिक जीवन आगे आगे बढ़ाने के लिए पवित्र आत्मा हमें सहायता करे। हालेलुया, हालेलुया। अभी आपका चेहरा बोलता है पादरी साहब बहुत सुना है इसलिए कम कर दो। हालेलुया, मैं भी कम करना चाहता हूँ। प्रभु भोज भी हमारे बीच में है, प्रभु के दास को सेवा करना है, लेकिन आज इस वचन आपके सामने पवित्र आत्मा जो दिया है मैं आपको सुनाकर बैठना चाहता हूं। जैसे देखिए, यीशु मसीह के साथ 12 चेले लोग थे, सब लोग यीशु मसीह के नजदीक था। यहूदा भी नजदीक था, लेकिन किसी को भी पता नहीं था यीशु मसीह और यहूदा के बीच में पैसा का लालच आ गया। शैतान तो काला रंग से कपड़ा पहनकर नहीं आएगा, प्यार के साथ भी आ सकता है। किसी ने बोला अरे मैं तेरे लिए सब कुछ कर दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तब बोलना तेरा कुछ नहीं चाहिए, मेरा प्रभु ही चाहिए।